नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत धनौली में आज आगरा जगने रोड पर जाम लगा दिया गया। घंटों जाम लगने के चलते राहगीर परेशान दिखे तो वहीं प्रशासन में हड़कंप मच गया और मौके पर अधिकारी दौड़ पड़े। तहसीलदार सदर एवं एसडीएम सदर मौके पर पहुंची, साथ साथ एसओ मलपरा एवं क्षेत्राधिकारी अचनेरा महेश कुमार भी मौके पर पहुंचे। समाज सेविका सावित्री चाहर ने बताया है कि पिछले 44 दिन से उनका धरना प्रदर्शन विकास कार्यों को लेकर जारी है, जिसके चलते हर बार प्रशासन ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया है। इस बार वह परेशान होकर क्षेत्रीय लोगों के साथ आगरा जगने रोड पर जाम लगाने के लिए आए, परंतु शासन प्रशासन उनकी बातें जब तक नहीं मानेगा यह धरना और रोड जाम जारी रहेगा। तो आइए जानते हैं किस प्रकार ग्रामीणों के रोड जाम से जनता को निजात मिली, किस प्रकार अधिकारियों ने आश्वासन दिया और कैसे होंगे धनौली और सरौली रोड के विकास कार्य। जानते हैं जनता और अधिकारियों से। वाला जो रोड है, यहाँ पे जो धरना स्थल है, पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ आई हुई है। यहाँ पे जो लोगों की दिक्कत है जल भराव से संबंधित, इसमें काम कराने के लिए ग्राम पंचायत और ब्लॉक और सीएनडीएस की तरफ से काम किया जा रहा है। आज से हमने काम शुरू भी कर दिया है और जो जाम लगाया गया था वो भी खुल गई है और आज से लगातार काम किया जाएगा। कब तक में माना जाए पूरा हो जाएगा? पूरा होने में समय लगेगा क्योंकि ये बहुत लंबा रोड है, बट काम तो शुरू हो गया आज से। सर, आप प्रशासन की तरफ से देखिए, ये धनौली सिलौली रोड पे बहुत दिनों से नाला निर्माण के लिए मांग चल रही है और हम लोग प्रयासरत रहे लगातार और आज से खुदाई का कार्य शुरू हो गया है और जल्द से जल्द इसका नाला निर्माण की कार्रवाई पूर्ण करा ली जाएगी। आज ग्रामीणों के द्वारा जाम भी कर दिया गया था जगनेर आगरा रोड, तो क्या कुछ पूरा नहीं? उनको सुना जा रहा है, उनकी सुनवाई पर ही कार्य किया जा रहा है और हम लोग आज से काम शुरू करा दिए हैं। पहले तो यहाँ पर जो ना पानी भरा है इसको डिजॉल्व किया जाएगा, उसके बाद फिर आगे निरंतर कार्रवाई चलती रहेगी। आज रोड पर आप पहुँचे हैं तो क्या प्रशासन की तरफ से? आज दिन हो गए 44 हमारे धरने को, बरकरार धरना चल रहा हमारा। गांधीबाजी तरीके से हम शांति से संयम के साथ धरना दे रहे, लेकिन आज हमारा धैर्य टूट गया। क्यों? सत्ताधारी चाहे एमएलए हो या एमपी हो या सरकार हो, झूठ बोलती है, वादे करके सत्ता में आती है, लेकिन 5 साल बाद ये चले जाते हैं। इनकी तो खैर है ही। रही बात आगरा जिला प्रशासन की, मैं बड़ी अफसोस के साथ कह रही हूँ आपको कि जो हमारे जिलाधिकारी हैं उन्होंने भी हमसे 17 तारीख की ये बोली कि चार साहब 10 दिन में आपका टेंडर हो जाएगा, 20 दिन में काम लग जाएगा। 20 दिन उनके बीत जाने के बाद मजबूरी में 1 नवंबर को मैंने भूमि समाधि ली। सभी क्षेत्र के लोग बड़े परेशान रहे। उस दिन जो मौके पर आए तहसीलदार सीओ साहब जो भी थे वो लिखित में देके गए कि 20 तारीख से काम लग जाएगा। 19 तारीख को फिर हमारे तहसीलदार साहब आते हैं, क्योंकि समाधि में से निकलते ये बोला गया कि 20 आपकी और 21 इस जनता की। तो उस डर की वजह से हमारे जो तहसीलदार साहब हैं वो 19 को ही आते हैं और कह गए कि ये आए, इनको काम करने देना, इन्हें डिस्टर्ब ना करें। हम क्यों डिस्टर्ब करने लगे? आज बात मानी गई है और काम लगा दिया है और हमने स्पष्ट बोल दिया है कि अब हम रोड जाम नहीं करेंगे, अब तो हम जिन्ने बांधेंगे। जो अधिकारी जो जनता को चूना लगा रहे हैं, ये झूठ, लिखित में भी झूठ और ये मुंह से, जबकि तहसीलदार साहब ने आपके मीडिया सामने बोला 19 तारीख को का एस्टीमेट पास हो गया है 20 करोड़ का। आज विगत 43 दिनों से क्षेत्रीय जनता यहाँ सरौली मार्ग पर बैठी हुई है और शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज क्षेत्रीय जनता लामबंद होकर सरौली रोड जगनेर रोड मार्ग का जाम किया है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम निरंतर इसी तरह से रोड पर सभी सम्मानित लोगों के साथ, क्षेत्रीय लोगों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा, हमने प्रदेश सेंट्रल की किसी भी स्तर के पदाधिकारी अधिकारी को अवगत कराए सूचना देकर और हमने यहाँ तक मजिस्ट्रेट साहब, डीएम साहब, एसएसपी साहब सबको इस ज्ञापन के लिए अवगत कराया और बार बार हम उन्हें चेतावनी देते रहे कि हमारे सरौली रोड मार्ग की ये है सारी प्रतिलिपियाँ हैं, पूरी प्रतिलिपियाँ हमने देखो ये है मुख्य सचिव को सभी लोगों को दे चुके हैं। उसके माध्यम से फिर भी सरौली रोड मार्ग 20 साल से बदहाली की हालत में यहाँ क्षेत्रीय जनता नरक की हालत में जी रही है। डेंगू इस कदर फैला हुआ है, क्षेत्र पूरे रोड पर जल भराव है, फिर भी
शासन प्रशासन जिला स्तर में जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी किसी प्रकार की यहाँ डेंगू की ना कोई फॉगिंग की गई, ना किसी चिकित्सीय सुविधा की कोई व्यवस्था की गई। यहाँ क्षेत्रीय लोगों का भी डेंगू का फैला हुआ है और लोग डेंगू से ग्रसित हैं। मैं बताना चाहूँगा आगामी जो समय आ रहा है, अगर इसी तरह से ये कार्य पूरा नहीं हुआ तो जनता पूरे तन मन और धन से यहाँ रोड पर सड़क पर जैसे किसान डटे रहे दिल्ली में, उसी तरह से क्षेत्र निवासी सिरौली रोड के इस जगनेर रोड मार्ग पर जमे रहेंगे। मैं बताना चाहूँगा। मेरा नाम आशा है, समाज से मैं यहीं रहती हूँ, विकास नगर में। आप लोगों ने परेशान होकर जाम लगाया है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांग है दोनों तरफ नाल है, बीच में रोड होना चाहिए, ये पानी का निकास होना चाहिए सर। हम बहुत पीड़ित हैं यहाँ पे। प्रशासनिक अधिकारी आज आए तो क्या लगता है कि अब कार्य शुरू हो जाएगा? करवा तो गए हैं सर, लेकिन हमें तो इतना विश्वास नहीं काम पूरा हो जाएगा कार्य हमारा, तब हमें यकीन होगा कि हमारा कार्य हो चुका है। क्यों कितने समय से परेशानी झेल रहे हो आप? परेशानी तो सर हमें तो 10 साल हो गए यहाँ देखते देखते, 10 साल से हम रह रहे हैं, तो हम तो 10 साल से ही देख रहे हैं, और जहाँ जो पहले से रह रहे हैं वो पहले से पीड़ा भुगतना है हमें तो। राम राम जी, मेरा नाम गोस्वामी अंजेश गिरी है। अच्छा, आज ये किस तरीके का कार्यक्रम था? आप लोगों की तरफ से यहाँ जाम वाम लगाया गया है, तो क्या मांगे हैं आप लोगों की? जाम नहीं लगा है, आप गलत शब्द का इस्तेमाल लग रहा है। जाम नहीं है, एक विरोध प्रदर्शन करने का एक शांति रूप से, गांधीवादी रूप से एक तरीका था, एक विरोध करने का ही एक तरीका था, एक नया रूप का। हमने किसी एम्बुलेंस को जो नहीं रोका, किसी भी जरूरी आने जाने वाली लोगों को नहीं रोका, उनको रास्ता दिया गया। सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन करने का एक छोटा सा जरिया था कि हम सरकार से नाराज़ थे कि हम इतने 44 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं और नहीं सुनी जा रही है, सिर्फ हमारे साथ वादा खिलाफी की जा रही है। क्या लगता है कि अब इस तरीके की जो प्रयास आपने किए हैं तो आपकी ये मांग मान ली जाएगी? देखिए, जैसे ही उन्होंने हमसे बात हमें लिखित में दिया है, आज भी हमें मतलब लेटर दिए हुए हैं, और तुरंत ही तत्काल रूप से SDM साहिबा, तहसीलदार साहब आए और उन्होंने JCB से काम लगवा दिया। तो हमें पूर्ण विश्वास है प्रशासन पे कि वो कार्य करवाएंगे। ने धरना दिया था, क्या कुछ मामला था पूरा? देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पीछे से आवाज़ भी आ रही है कि यहाँ ये 44 दिन से महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान, इवन एक 9 महीने की बच्ची भी इस धरने की 44 दिन की वो है कि 44 दिन से वो भी बरकरार अपनी माँ के साथ आ रही है। आप ये रोड देख सकते हैं, ये अजीजपुर और धनौली के जो रोडों की जो हालत है, आप इधर भी दिखा सकते हैं कि इतनी बदतर स्थिति है कि यहाँ से बच्चों का, बूढ़ों का, जवानों का तक निकलना दूभर है। यहाँ पानी में बदबू आ रही है, यहाँ मच्छरों का प्रकोप है, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, यहाँ बड़ी गाड़ियों का भी ये हाल है कि वो आती हैं तो वो भी अटक जाती हैं। तो बाकी में जो बैठी लोग हैं उसी के लिए बैठे हैं। उन्होंने आज रोड जाम भी किया है कि इस हमारी 44 दिन हो गए तब से कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। लोग आते हैं, झूठा आश्वासन देके चले जाते हैं। वहाँ जिक्र कर रही थी कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने वाली हैं, तो किस तरीके से काम कराया जाएगा जिससे कि निजात? देखिए, ये जो समस्याएं देख करके बाकी में लग रहा है कि जब यदि मैं यहाँ से प्रत्याशी हूँ, अगर मैं यहाँ से जीतती हूँ, अगर सरकार भरोसा रखेगी, अगर हम जीते हैं, लोगों का भरोसा अगर हमें मिलता है, अगर वो विश्वास रखते हैं, तो बाकी में इनकी समस्याओं का पूरी तरह से निदान किया जाएगा। सबसे पहले इन समस्याओं को ये प्राथमिकता में लिया जाएगा, क्योंकि लोगों को चलने के लिए कम से कम अच्छे रास्ते तो मिलें जिन पर लोग चल सकें, जिन पर छोटे बच्चे जाकर के स्कूल जा सकें, वो अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर सकें, बड़े बूढ़े अपना घूम सकें, फिर सकें। यहाँ से जवान भी नहीं जा पा रहे, तो बच्चों की तो बात ही छोड़िए कि हालात किससे बद से बदतर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जन सेवक चौधरी प्रेम सिंह है। अच्छा, कितने दिन से आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं? आज 44 दिन हो गए हमारे इस धरने को। आज धरने में क्या कुछ नया हुआ? आज धरने में ये नया हुआ कि हमने 2 दिन पहले प्रेस मीडिया के माध्यम से और इंटेलिजेंस के माध्यम से, LIU के माध्यम से प्रशासन शासन को अवगत करा दिया था कि भाई आज के दिन रोड महिलाएं जाम करेंगी। अच्छा, तो रोड जाम हुआ? हाँ, रोड जाम हुआ, लेकिन शांतिपूर्वक हुआ। और साथ में ये भी बोल रखा था कि भाई जो भी एम्बुलेंस हैं और जो इमरजेंसी मरीज हैं उनको साथ में बिल्कुल किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, उनको पास कर दिया जाए। प्रशासन से अधिकारी आपकी मांग सुनने के लिए आए? प्रशासन से अधिकारी हमारी FDM साहब आई हैं, लक्ष्मी जी, और वहीं से सब्जी मंडी से लेकर के और वहाँ तक पैदल उन्होंने मार्च किया है। और मैं तो खैर यहाँ धरने पे ही था। हमारी बड़ी बहन सावित्री जी ने बताया है और आप यहाँ क्षेत्र के वासियों ने भी बताया है कि भाई JCB लग रही है। कौन आए हैं प्रशासन से? प्रशासन से हमारे तहसीलदार साहब भी आए थे और हमारे थाना अध्यक्ष अवनीश त्यागी जी भी आए थे। तो रोड जाम आपने जो रोड जाम कर रहे थे, रोड जाम पर से कैसे हटे, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला है कि भाई आपका काम होगा, और वो एक लिखित में लेटर भी दे गई हैं। लेटर भी हमारे पास में आ जाएगा हमारे साथियों पर। काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ?
भाई काम शुरू हुआ है, लेकिन जिस तरीके से काम शुरू होना चाहिए, उन्होंने ये कहा था कि कार्यदायी संस्था आकर के हमसे मिलेगी, लिखित में दिया तो कार्यदायी संस्था हमसे तो आकर के मिली नहीं है। काम जब तक मानक के अनुसार बढ़िया अच्छा काम नहीं हो जाएगा, मजबूत टिकाऊ, जब तक मैं धरने से नहीं हटेंगे। ये ध्यान रख ले प्रशासन, ऐसे ही लीपा पोती थूक में सतुआ सान करके नहीं चले जाएं। जैसा हमने लिखा है 1.5-2 साल से लिखते चले आ रहे हैं, वैसा काम चाहिए, मानक के अनुसार चाहिए, और जांच भी करवाऊंगा उस काम की मैं। कोई ठेकेदार ये ना समझे कि ऐसे ही लीपा पोती करके चले जाएं, रिकवरी करवा लूंगा उनसे, ये ध्यान रख लें वो। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हमारी ये रहेगी, काम हो रहा है बढ़िया करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर भैया जा करके हम सारी चीज़ हमने लिख करके दे दी, इस बार मैं समाधि लूंगा और आत्मदाह करूंगा। इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार है। ये बात हमने लेटरों में सालों से लिख रहे हैं। पूरे देश के प्रदेश के जो भी बड़ी बड़ी गद्दी हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीएम, पीएम, चीफ सेक्रेटरी, सबको हमने बता दी है। ऐसी बात नहीं है, हम संविधान के तहत कार्य कर रहे हैं अपना। आपने रोड जाम किया था तो किस आश्वासन पर खोला है जाम? भाई इसी आश्वासन पर खोला है, हमें तो नाले चाहिए और हमारा क्या है। तो नाला काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ? लग तो रही है जेसीबी पर, मुझे नहीं पता है वो कैसे किस तरीके से कर रहे हैं। आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ जब तक मुझे मैप नहीं दिखाएंगे। मैप दिखाएं कितना रोड चौड़ा है, कहाँ तक की चौड़ाई ले रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। जिस कार्य के लिए हम दोनों तीनों भाग रहे हैं सालों से आकर के, तो कम से कम हमें संतुष्ट तो करें। क्या मानक है उनका भाई? इस वक्त मौजूद हो मेरे साथ धनौली सिलौली रोड पर। यहाँ आपको बता दें, इस जल भराव को लेकर यहाँ पिछले 44 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि यहाँ ग्रामीणों ने आज सिरौली से उठकर आगरा जगने रोड को धनौली पर जाम कर दिया। कई घंटों के जाम के बाद शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया और मौके पर एसडीएम सदर लक्ष्मी एन एवं तहसीलदार रजनीश वाजपेयी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिलाया। तो वहीं ग्रामीण उग्र होकर धरना प्रदर्शन के साथ साथ रोड जाम पे से हटने को तैयार नहीं हुए। तो प्रशासन द्वारा कच्चा नाला खोदकर काम शुरू करा दिया गया है, जिसके चलते आज ग्रामीणों ने रोड जाम समाप्त कर दिया है और धरना प्रदर्शन उनका जारी रहेगा। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।